तुम क्या कह रही हो? मेरा दाऊद किसी को पसंद नहीं करता। कनीज फातिमा, दादाजी तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे क्यों? पता नहीं, खुद पूछ लो उनसे। ओके, मैं आती हूँ। कनीज फातिमा। मिस्टर डेविड, मेरा नाम किम है। कितनी बार मुझे बात बतानी होगी? और मेरा नाम दाऊद है। मुझे नहीं, आपको करेक्शन की जरूरत है। सुनो, वो मैंने अंदर झूठ बोला था। दादाजी तुमने नहीं बुलाया। फिर तुम अंदर क्या कह रही थी? क्या? यही कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो करते नहीं हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? और प्लीज मेरे बारे में उल्टी बातें मत फैलाएं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अंदर तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे, तुम्हारी किसी कजन के साथ। तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जिसे प्लीज, आप प्लीज अपनी लिमिट में रहें। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूं जिसे ये नहीं पता कि उसकी हद क्या है। ये क्या कह गई दाऊद के बारे में? हाँ, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फिरदौस। रहने दें आपा, ये किम तो यूं ही बोलती रहती है, इसे कोई मुरव्वत कोई लिहाज नहीं है। रजिया भाभी जरा ख्याल कीजिएगा, नाइमा आपकी भांजी है और आपकी बहन ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं दाऊद से। फिरदौस, मेरा बेटा दाऊद बहुत नेक और फर्माबरदार है। वो अच्छी तरह जानता है कि उसकी माँ की क्या ख्वाहिश है। मेरी बात को कभी नहीं टालता। अल्लाह हम सबके बच्चों को नेक हिदायत दे। लेकिन ये नवीद की बेटी ये किम कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई नहीं है? ये क्या सारा दिन पैंट शर्ट पहन के घूमती रहती है? आप उसको मना नहीं करती? फिरदौस, मेहमान है, अब क्या रोक टोक करें? वो किसी की सुनती भी तो नहीं है ना। अब उसे कह के खामखा बुरे बनेंगे हम। फिर भी भाभी, जवान लड़कों का घर है। मेरे लड़के बहुत हया वाले हैं। हाँ है हया वाले, जानती हूँ, लेकिन ये लड़की तो। रहने देना आपा, कुछ दिनों के मेहमान हैं दोनों बाप बेटी। फजूल में इस वक्त उनको रोक टोक करने की क्या जरूरत है? तानियाल अभी नहीं आया, अब घर भी नहीं आता, ये क्या चक्कर है? फिरदौस, कोई चक्कर नहीं है, पढ़ाई में मसरूफ है। उसके फाइनल इम्तिहान होने वाले हैं ना। देख लीजिएगा भाभी, पढ़ाई का ही चक्कर हो और कोई चक्कर ना हो। छोड़े आपा, आप क्यों इतनी मनफी सोच रखती हैं? आपको रजिया कह रही थी? चाय पियेंगी आप? हाँ, पिला दो। तुम यहाँ कब आई? काफी देर हो गई है, अब तो जाने वाले हैं। तुम तो मुझसे खफा खफा थी, तो फिर हमारे घर आने का ख्याल कैसे आया? तुमने वो पढ़ाई, आला डिग्री, CSS वगैरह, उस सब का क्या? बिल्कुल सब करूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा शख्स को तो देख लो जिसने तुम्हें पढ़ाई और मुझसे दूर रखा है। क्या है वो? हो, तुम किम से मिलने आई हो? मान गए तुम क्या? कि तुम किम की वजह से मुझसे उखड़े उखड़े और मुझे इग्नोर कर रहे हो। हुस्ना, मैं पढ़ाई में बिजी था, तुम बिला वजह मुझ पे शक कर रही हो। वैसे प्यारी है किम, अमीर बाप की इकलौती बेटी, और ऊपर से अमेरिकन सिटीजन भी है वो। ऐसे एक खूबी में जीत गई वो मुझसे। वो कौन सी? कि मैं अमेरिकन सिटीजन नहीं, है ना? लेकिन एक बात तो मेरी याद रखना,
अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा सोचा तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। क्या करोगी तुम? ये मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊंगी। फिलहाल तुम अपनी सोच और इरादों को दुरुस्त रखो। देखो हुस्ना, ये रिश्ते प्यार और मोहब्बत से होते हैं, ये धमकी और धोस से नहीं। तो मैं भी वैसा ही प्यार जता रही हूं ना, तो तुम मुझसे करते हो। आप प्लीज अपनी लिमिट में रहें। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूं जिसे ये नहीं पता कि उसकी हद क्या है। सॉरी यार। इट्स ओके। क्या? मुझे दो। सिगरेट? हाँ। तुम सिगरेट पीती हो? हाँ, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती हूँ। अच्छी आदत नहीं है ये। तो तुम भी तो पीते हो। मेरी बात और है, मैं लड़का हूं। तुम्हारी बात और है। लड़का पिए तो कोई इशू नहीं, लड़की पिए तो बुरी आदत। हालत तो फिर दोनों के लिए होना चाहिए ना। मैं भी छुप कर पीता हूँ। दादा और अब्बा को सख्त नफरत है इस हरकत से। मैं छुप कर नहीं पीती। मेरे डैड को पता है कि मैं स्मोकिंग करती हूँ। हाँ, उनके सामने नहीं पीती। पाकिस्तान में लोग सब कुछ छुप के करते हैं। मोहब्बत छुप कर करते हैं, नफरत छुप कर करते हैं, साजिश छुप कर करते हैं, यहाँ तक कि सिगरेट भी छुप कर पीते हैं। बेचारे हिपोक्रेट लोग। और वो तुम्हारा भाई डेविड, वो सबसे बड़ा हिपोक्रेट है। मैंने खुद उसके कमरे में उसकी पिक्चर एक लड़की के साथ देखी, और जब मैंने उससे पूछा तो कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। सच अ लायर। अगर वो उससे मोहब्बत करता है तो सबको बता क्यों नहीं देता? तुम्हारी अम्मी रजिया उसकी शादी उस कजन से कर देंगी। उस बेचारी की भी लाइफ खराब हो जाएगी। मैंने भी जॉर्ज से बहुत मोहब्बत की थी। In fact, I was madly in love with him. हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया साथ में, बहुत सारी जगह देखी, बहुत सारे एडवेंचर साथ में किया। I never thought कि वो मुझे चीट करेगा। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी लाइफ में जरूरी होता है। आई डोंट नो कि मैं तुमसे ये सब कुछ क्यों शेयर कर रही हूँ, लेकिन तुम अपने भाई डेविड को समझाओ कि वो ये सब
दानियल कहाँ गया? जा चुका है, कब का? काफी देर हो गई। नवीद अंकल की मुझे कॉल आई थी, तो मैं कॉल कर रहा था, उन्हें वापस कॉल करना था। हेलो किम बेटा, हेलो डैड। कैसी हो? या आई एम गुड। बड़ी मुरझाई हुई साउंड कर रही हो, खैरियत तो है? आर यू अपसेट? जी। क्या हो गया बेटा, सब खैरियत तो है? जी सब ठीक है। आप कब वापस आ रहे हैं? बेटा मुझे तो 2-3 दिन लगेंगे अभी। आप जब वापस आएंगे तो फिर बैठ के बात करेंगे। एंड डोंट वरी, आई एम फाइन। क्या हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया तुम्हें क्या? मुझे कोई कैसे कुछ कह सकता है मेरी मर्जी के बगैर? आप परेशान नहीं हो, मैं ठीक हूँ। लव यू डैड। ओके, लव यू। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल बड़ा दिल लगा हुआ था आपका मेरे मैके में, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इससे पहले तो हमेशा जाते ही वहां से निकलने की बात करते थे। तुम भी कमाल करती हो फिरदौस बेगम। तुम्हारे बाप भाई को टाइम दो तो तुम्हें मसला, ना दो तो मसला। टाइम दिया क्यों जा रहा है? मैंने एक बात सोची है, उस पर अमल करने के लिए चाचा जान करामत और भाई बशारत को टाइम देना जरूरी था। अब क्या सोच लिया? मैंने सोचा है कि हम हामिद के लिए किम का हाथ मांग ले। हामिद के लिए किम का हाथ? और वो जो अपनी भांजी का हाथ मांगने का सोचा था उसका क्या? वो सोच मैंने बदल ली। जी नहीं, वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही उसका बाप। मेरी बहन को खून के आंसू रुला दिया
कब्र में उतर गई वो बेचारी उस आदमी की वजह से, और आप कह रहे हैं उसी आदमी की बेटी को मैं घर में बहू बना के ले आऊं? हरगिज़ नहीं। अरे बहुत ही जाहिल भोली हो तुम। अरे वो लड़की ट्रॉफी है और तुम्हारा भाई उचक कर ले जाएगा और तुम देखती रह जाओगी। मैंने कल तुम्हारे बाप और भाई की बातें सुनी, भाप लिया मैंने। क्या? दानियाल की बात करेंगे नवीद। दानियाल के लिए? लेकिन दानियाल तो हुस्ना से। भाई जब मैं अपनी भांजी की मोहब्बत भुला सकता हूँ तो तुम्हारा भाई अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए भांजी को नहीं भूल जाएगा। और अगर हमने बात नहीं की तो फिरदौस बेगम लिख लो तुम, किम और दानियाल की बात पक्की की मिठाई हमारी दहलीज पे पहुंच जाएगी। फिर खाना तुम गुलाब जामुन लड्डू। मुदस्सिर साहब, वो लड़की हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो यहाँ कैसे रहेगी? अरे वो नहीं रहेगी, हमारा हामिद रहेगा उसके साथ अमेरिका में। और एक बार अगर ग्रीन कार्ड हमें मिल गया तो हमारी किस्मत जाग उठेगी। और वैसे भी पाकिस्तान में रखा क्या है। तुम अपने अब्बा को फोन करो ना, करो और उनको बोलो कि हम हामिद के रिश्ते के लिए आना चाह रहे हैं, इससे पहले कि वो दानियाल की बात कर ले नवीद से। और फिर हमें हुस्ना का भी तो सोचना है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि दानियाल की शादी किसी और से हो जाए है? हामिद से पूछ तो लें। अरे उससे क्या पूछना, वो मेरा बेटा है, इनकार नहीं करेगा। मैं बोलूँगा सुबह तो वो बोलेगा सुबह, मैं बोलूँगा रात तो वो बोलेगा रात। तुम्हारी तरह थोड़ी है। मैं समझ गया कि तुम फिरदौस क्या चाहते हो। फैसला तो नवीद और उसकी बेटी ने करना है। बहरहाल मैं तुम्हारी ख्वाहिश उन तक पहुंचा दूंगा, से मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। चलो ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज। बाबूजी क्या कह रहे थे मुदस्सिर भाई? बे इंसान की सोच बदलने में देर नहीं लगती। इस वक्त मुदस्सिर और फिरदौस अपने बेटे हामिद के लिए कनीज फातिमा का हाथ मांगना चाह रहे हैं। अब मुझे आगे कर दिया कि मैं उनसे बात करूं। अरे कल तक तो फिरदौस नवीद भाई और किम के 100 ऐब निकाल रही थी। हम भी तो यही कर रहे थे। नवीद भाई कहाँ मानेंगे, कभी भी नहीं मानेंगे। अब्बा जी आपको खुद ही मना कर देना चाहिए था। नवीद से बात किए बगैर कैसे मना करता? हामिद अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बरसरे रोजगार है। ख्याल है वो शायद अमेरिका जाना चाहता है और सोच रहे हैं कि इस तरह रिश्ता हो जाएगा तो उसका अमेरिका जाना आसान हो जाएगा। अमेरिका तो दानियाल भी जाना चाहता है, तो क्यों ना हम नवीद भाई से किम का रिश्ता मांग ले अपने दानियाल के लिए। शुरू हो गई ना तुम्हारी मुकाबलेबाजी। कल तक तो तुम किम में 100 कीड़े निकाल रही थी कि वो बदतमीज है, उसको तमीज नहीं है? अभी अब्बा जी ने क्या कहा, इंसान की सोच बदलते देर नहीं लगती। बदल ली मैंने अपनी सोच। अब आप फिरदौस और मुदस्सिर भाई की चालाकी तो देखें जरा। हमें तो हमेशा यही सुनाया कि हामिद के लिए उन्होंने अपनी भांजी का सोच रखा है। हमारी सुरैया का भी तो सोच सकते थे ना। अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपनी भांजी का रिश्ता छोड़ दिया। मुझे भी अपने दानियाल का मुस्तकबिल अजीज है। अब मैं हुस्ना से नहीं किम से रिश्ता करूंगी दानियाल का। हौसला रखो बहू, हौसला रखो। नवीद से बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि भाई ये 2 रिश्ते हैं, देख लो जो तुम्हें मंजूर हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो इन रिश्तों पर हाँ करेगा। अब्बा जी देख लीजिएगा, हमारा ही पल्ला भारी रहेगा। अगर हम रिश्ता ले रहे हैं तो नवीद भाई को इकबाल का रिश्ता दे भी तो रहे हैं। आप बात तो करके देखें। अच्छा भाई आने तो दो नवीद को। बाबूजी बहुत सियानी है ये, रिश्ते जोड़ने में बड़ी माहिर है? अच्छा इस बात का किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। क्या हो भाभी?
फिरदौस और मुदस्सिर भाई की फुर्तियां तो देखो जरा। हामिद और किम के रिश्ते की बात की है अब्बा जी से, हमारी सुरैया तो उन्हें नजर ही नहीं आती। मैंने भी कह दिया, क्यों ना हम दानियाल के लिए किम का हाथ मांग लें। अच्छा, हैरत है। इसे हैरत नहीं, चालाकियां कहते हैं। फिरदौस ने तो हमेशा हमें यही सुनाया कि मुदस्सिर भाई अपनी भांजी को बहू बनाना चाहते हैं, इसीलिए मैं सुरैया का हाथ नहीं मांग सकती और फिर ये वट्टा सट्टा हो जाएगा। मैं भी सुनकर खामोश हो गई। कर अब देखो कैसा पैंतरा बदला दोनों मियाँ बीवी ने। छोड़े, रहने देना भाभी। आप क्यों परेशान हो रही हैं सुरैया के? उसका रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो जाएगा। हो जाएगा, जैसे तुम्हारा हो गया था। और फिर माफ करना इकबाल, मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं समझती हूँ भाभी, मैं जानती हूँ मैं सुरैया के रिश्ते में रुकावट हूँ। मैं मजबूर हूँ, मैं किस्मत से तो नहीं लड़ सकती ना। क्या प्लान है आज का? कुछ नहीं। मैं फ्री हूँ, अगर तुम चाहती हो तो हम दोनों बाहर चल सकते हैं। मूड नहीं है। फिल्म की टिकट्स है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो। नॉट इन दैट जोन। तो ऑप्शंस भी बड़े कम है इस मुल्क में। सिगरेट? तुमने तो कहा था ये बुरी आदत है। आदत तो बुरी है, लेकिन तुम्हारी और बात है ना। मेरे लिए तुम अपने रूल्स काफी चेंज करते हो, चाहे कितने बुरे क्यों ना। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना। Really? पर शादी तो तुम्हारी हुस्ना से होनी है। रजिया कह रही थी। नहीं नहीं, मैं कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हूँ, मैं नहीं करूंगा। But I think she likes you. उसे देख के लगता है। बट मुझे वो पसंद नहीं ना। I like you. पर कजन तो मैं भी तुम्हारी हूँ। हाँ, पर उतनी नहीं हो जितनी हुस्ना मेरी कजन है। मतलब ये कि तुम मेरी फर्स्ट कजन नहीं हो ना, हुस्ना मेरी फर्स्ट कजन है। दानी, दानी, बाद में बात होती है। तुम्हारे काम हो गए सब? कुछ हो गए ताया जी और कुछ रह गए। अम्मा अब्बा की कब्र पे फातिहा पड़ी तो बड़ा दिल को सुकून हुआ। जमीन की भी बात कर आया हूं मैं, देखते हैं। मुझे तुमसे एक बात करनी थी, क्योंकि तुम वापस जा रहे हो तो सोचा तुम्हारे जाने से पहले तुमसे बात कर लूं।
जी हुक्म। हुक्म कैसा सवाल है। फिरदौस और मुदस्सिर आए थे तुमसे और कनीज फातिमा से मिलने के लिए। उन्हें कनीज फातिमा बहुत पसंद आई अपने बेटे हामिद के लिए, और रजिया और बिशारत ने भी अपने बेटे दानियाल के लिए कनीज फातिमा का हाथ मांगा। हामिद भी अच्छा है, दानियाल भी तुम्हारे सामने है। अब जो तुम्हारा फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा। ताजी बड़ी खुशी भी हुई कि उन्होंने मेरी बेटी को इस लायक समझा कि वो उनके घर की बहू बने। बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन मैं समझता हूं किम इन दोनों रिश्तों से राजी नहीं होगी। पूछ लो, इनकार करेगी तो उसकी मर्जी, कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं। अब कनीज फातिमा मेरी सुरैया तो है नहीं कि उसकी शादी का फैसला खुद तो क्या उसका बाप भी नहीं कर सकता जब तक मैं जिंदा हूं। जी मैं अभी अभी आया हूं। अगर आप कहें तो मैं किम से बात करके फिर मैं आपको बता देता हूं। मैं देख लेता हूं उसको। How is my beautiful daughter? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। मैं जल्दी आ गया, मुझे पता तुम बोर हो रही थी। मैं बिल्कुल बोर नहीं होती, आपको बात पता है। इनफैक्ट इस बार तो मैंने बहुत एंजॉय किया जुल्फी के साथ। मैं बहुत सारी जगहों पर गई, मैंने बहुत सारा खाना खाया। He's such a nice person. तो पता है ना, जुल्फी मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत ही अच्छा बंदा। अब वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपको पता है डैड वो पोएट है और वो इतनी डीप और प्योर बातें करता है जैसे मम्मा करती थी। मुझे तो इतना अच्छा लगा, मेरा दिल किया कि मैं पूरी लाइफ उसके साथ गुजारूं जैसे आपने मम्मा के साथ स्पेंड किया है। बेटा कभी कभी ना तुम्हारे दिल में जो आता है तुम बोल देती हो, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ तुमने ये बात किसी और से नहीं कही। की थी फिर क्या सब घूरने लगे, एंड स्पेशली दैट डेविड। बेटा यहाँ लोगों को मुख्तलिफ बात समझ नहीं आती, थोड़ा सोच समझ के कहना चाहिए। अच्छा मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? बेटा तुम्हारे दो रिश्ते आए। मुझे पता है तुम जॉर्ज से शादी करना चाहती हो, लेकिन ताया जी ने इंसिस्ट किया तो मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें आके बता दो। एक तो दानियाल है, दूसरा कौन? तुम्हें पता है? दानियाल ने खुद कहा। एनीवे, दूसरा कौन? दूसरा फिरदौस आपा का बेटा हामिद। वही फिरदौस जो आपको बुरा कह रही थी, पहले नफरत करती थी, नाराज थी, और अब अचानक से प्रपोजल। बेटा उनकी नाराजगी खत्म हो चुकी है, वो रिश्तों को मजबूत करना चाहती है, तो उन्होंने हामिद का रिश्ता भेज दिया। मुझे पता है तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, मैं संभाल लूंगा। मैं जॉर्ज से शादी नहीं कर रही। Really? बेटा तुम सच कह रही हो? जी। बेटा मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूं। तो फिर तुम इन दोनों रिश्तों में किसी से इंटरेस्टेड हो ना? मैं इन दोनों से शादी नहीं कर रही। ओके। मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान में ही शादी करूंगी। जब शादी का एक्सपेरिमेंट करना ही है तो यहाँ रहकर यहाँ के बंदे से क्यों ना करूं, इसलिए यहीं पर शादी कर लूंगी।
बेटा मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूं, लेकिन पाकिस्तान में शादियां एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं की जाती, निभाने के लिए की जाती हैं। तो जो फैसला तुम करो जरा सोच समझ के करना। वैसे तुम किससे शादी करना चाहती हो? और मेहरबानी करके जुल्फी का नाम ना ले लेना, मैं इस बिस्तर से गिर जाऊंगा। डेविड। राहुल, हेलो बाजी, ये क्या किया आपने? क्यों, क्या कर दिया मैंने? हामिद के लिए किम का रिश्ता मांग लिया आपने। रजिया भाभी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रजिया भाभी को क्या मसला? भाई यही कि अब मुदस्सर भाई ने अगर हामिद की शादी अपनी भांजी से नहीं करनी थी तो फिर सुरैया से क्यों नहीं, किम से क्यों? बहुत खफा है वो इस बात पे। और क्या? और अब वो भी दानियाल के लिए किम का रिश्ता मांग रही हैं। क्या? दानियाल के लिए किम का हाथ मांग रहे हैं? ये नहीं हो सकता। दानियाल की बात तो हमारी हुस्ना के साथ पक्की हुई है। बशारत भाई और रजिया भाभी ऐसे नहीं कर सकते। बाजी ज़बानी कलामी बात ही तो हुई थी, कोई रिश्ता तो नहीं मांगा था, कोई बात पक्की तो नहीं हुई थी। खैर रजिया भाभी को तो ये लग रहा है कि आपने जब सुरैया का कोई ख्याल नहीं किया तो वो क्यों हसना का ख्याल रखे। मुझे तो आपने बहुत मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हें क्या मुश्किल पड़ गई? मैंने तो इसी घर में रहना है ना, सबसे बनाकर सबकी खिदमत करके। रसिया भाभी से तो मेरी कभी कोई नाराजगी नहीं हुई, लेकिन आज उनका भी रवैया बदला हुआ था। मैं अब्बा जी से बात करूंगी, ये ज्यादती है मेरी हुस्ना के साथ और तुम्हारे साथ भी। आप रहने दें, आपको किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ नवीद भाई और किम किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, लेकिन ये हामिद का रिश्ता किम के लिए मांग के आपने रजिया भाभी का दिल खराब कर दिया है। और अब दानियाल और हुस्ना का क्या होता है उसका भी कुछ पता नहीं। खुदा हाफिज। किम तुम तो दाऊद को पसंद भी नहीं करती। डैड, एक्सपेरिमेंट्स में कौन पसंद और नापसंद देखता है? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ डेविड से, वरना वापस चले। तुम्हारी ये फैसला बिल्कुल सही नहीं है, सोच लो तुम। मुझे कुछ नहीं सोचना। और दाऊद नहीं मानेगा। आपके ताया जान मान जाएंगे तो वो भी मान जाएगा। वैसे तो बेटा दाऊद मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जिस मकसद के लिए तुम शादी कर रही हो बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिर भी मैं ताया जान से बात करके देखता हूं, जो उनका फैसला। You're the best dad. साफ बात कर रहा हूं, हमारी कोई मंगनी नहीं हुई भी, और अगर करने का इरादा है ना तो इस बात का मलबा मेरे ऊपर मत डालो। हम कजन्स में मजाक तो चलता है ना, कोई सीरियस थोड़ी है ना हम। दानियाल के लिए किम का हाथ मांग रहे? ये नहीं हो सकता। दानियाल का रिश्ता तो हमारी हुस्ना के साथ हुआ हुआ है।